हिस्ट्री इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल में स्वागत है। मोस्ट वेलकम है बच्चों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2019 में सब्जेक्ट ज्योग्राफी जो पेपर आया हुआ था 2019 का जो पेपर था, उन तमाम पेपर में आने वाले MCQ और SAQ सवालों को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। शेयर भी कर दीजिए। प्रीवियस ईयर्स का हर साल कॉमन सवालात आते रहता है, इसीलिए प्रीवियस ईयर्स का पेपर सॉल्व करके जाना बेहतर होता है, जिसका नतीजा में आपका एग्ज़ाम का रिजल्ट बेहतर हो सकेगा। तो सब्जेक्ट ज्योग्राफी में जितने भी MCQ आया था 2019 में, उन तमाम सवालों को देखेंगे। पहला सवाल जो दिया गया है, द हॉट वाटर कमिंग आउट ऑफ वोल्केनोज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वोल्केनोसिटी अलोंग विद मैग्मा इज नोन एज। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जुवेनाइल वाटर। नेक्स्ट जो सवाल है 2 नंबर, The region where inselbergs are found is Kalahari Desert, Gangetic Plain, Deccan Trap region या Amazon River Basin। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, कालाहारी डिजर्ट होगा। नेक्स्ट जो सवाल है, वन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक रीजन इज। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है ड्राई समर एंड मॉइस्ट विंटर, हाई एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, स्नोफॉल ड्यूरिंग विंटर या कन्वेंशनल रेनफॉल इन आफ्टरनून। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो सवाल है 4 नंबर, द कलर ऑफ ह्यूमिनस रिच सॉइल इज रेडिश, ब्लैक, ग्री, वाइटिस्ट। तो ऑप्शन जो होगा बी और सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो सवाल है, मानसून वाइंड इज टाइप ऑफ लोकल वाइंड, पीरियडिकल वाइंड, प्लेनेटरी वाइंड या इरेगुलर वाइंड। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो सवाल है, द हजार्ड एसोसिएटेड विद द ग्रेविटेशनल फोर्स इज अर्थक्वेक, फ्लड या एवोलेंच या फॉरेस्ट फायर। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। सेवन नंबर जो सवाल है, द एग्रीकल्चर सिस्टम इन विच मिलेट इज द मेजर क्रॉप इज ह्यूमिड फार्मिंग, ड्राई फार्मिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, कमर्शियल गार्डनिंग। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द लीस्ट कोस्ट थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन वाज प्रोपाउंडेड बाय अगस्ट लूच, अल्फ्रेड वेबर या जॉर्ज रेनर या E.W. जिमेरिन। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, अल्फ्रेड वेबर। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ इंडिया आर कनेक्टेड बाय गोल्डन कैथेड्रल, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर या दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता या दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, पोरबंदर, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। नेक्स्ट 10 नंबर जो सवाल है, आइसोलेटेड एंड ऑलमोस्ट डिसकनेक्टेड स्मॉल रूरल सेटलमेंट इज नोन एज हैमलेट, विलेज या मोजो या टाउन। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो सवाल है, द मोजर आयरन ओर प्रोड्यूसिंग रीजन ऑफ छत्तीसगढ़ इज गुरु मोहिनी, दल्ली, राजाहारा या बाबा भौदन हिल या कुरबा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो सवाल है 12 नंबर, द वर्ड ग्रेड वाज फर्स्ट यूज बाय J.K. जिलबर्ट, W.B. थॉर्नबेरी, आर्थर वुमेंस या W.M.B. डेविस। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द ग्रेट बैरियर रीफ्स इज फाउंड ऑफ द कास्ट ऑफ USA, ऑफ द कास्ट ऑफ एशिया, ऑफ द कास्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑफ द कास्ट ऑफ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल जो है, द सॉइल फॉर्म बाय वोल्केनिक मटेरियल इज ऑक्सीसोल,
यूटीसोल या एल्फिसोल या एडिसोल? तो ऑप्शन डी इस करेक्ट आंसर होगा। अगला जो सवाल है 15 नंबर, द ड्रेन पैटर्न विच डेवलप ऑन डोम सेफ हिल इज? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल रेडियल ड्रेंच पैटर्न होगा इसका जवाब। नेक्स्ट जो सवाल है, द नेम ऑफ द क्लाइमेटिक रीजन इन विच बायोडिवर्सिटी मैक्सिमम इज? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेटिक रीजन, मानसून क्लाइमेटिक रीजन, मेडिटेरियन क्लाइमेटिक रीजन या थंडर क्लाइमेटिक रीजन? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, द नेम ऑफ ट्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट इज? होगला, लोटस, वाटर लिली या वाटर हाइरोसिथ? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इज कॉल्ड? नर्मल बोरोज, रोलांडो रोज, एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर वर्गीस कुरन? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, द फर्स्ट जूट मिल ऑफ इंडिया वाज established at रिसड़ा, बेंडिल, रामपुर या टीटागढ़? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, प्रोफेशनल कंसल्टेशन इज एग्जाम्पल ऑफ? स्ट्रैटेजी इकोनॉमिक, क्वेश्चनरी इकोनॉमिक, क्वीनरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, नन ऑफ दिस? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, according to the census 2011 in India ratio become female and male? Option D is correct answer. ACQ में जो सवालात आया था उन सवालातों को देखेंगे। तो पहला सवाल है, व्हाट इज द पॉपुलेशन एक्सप्लोशन? 20वीं सदी में आमदोरफ्त व सनत व हरफत व ज़राअत वगैरह में तरक्की की वजह से दुनिया के ज़्यादातर मुल्कों की आबादी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। आबादी की इस तेज़ फुरतार से बढ़ने को ही पॉपुलेशन एक्सप्लोशन कहते हैं। अगला सवाल, व्हाट इज़ ड्राई पॉइंट सेटलमेंट? वो बस्ती जहाँ पानी की सप्लाई नहीं होती है और ना ही सैलाब से मुतासर होती है, ड्राई पॉइंट सेटलमेंट कहते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है, इंडिकेट द टू मेजर कॉजेज फॉर द रिसेंट फ्लड इन केरला? केरला में हाल ही में आए सैलाब का पहली वजह मानसून के जरिए ज़्यादा बारिश और दूसरी वजह यह है कि तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि ज़्यादा बारिश की वजह से 54 बांधों को खोल दिया गया। नेक्स्ट, व्हाट इज मीन बाय सॉइल टेक्सचर? सॉइल टेक्सचर से मुराद है मिट्टी के अज़ा का वह हजम जिससे मिट्टी बनती है। जिस मिट्टी में बारीक जज होते हैं उसे चिकनी मिट्टी कहा जाता है और जिस जज मिट्टी और पतीले होते हैं उसे रेतीली मिट्टी कहते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज मीन बाय फिजियोलॉजिकल ड्राई सॉइल? ड्राई सॉइल जो है नमकीन दलदली मिट्टी में जहाँ मिट्टी जिस्मानी तौर पर नम होती है पर उस पर उगे पौधे बड़ी मुश्किल से पानी जब्त करते हैं, तो उसे हम फिजियोलॉजिकल ड्राई सॉइल कहते हैं। 5 नंबर सवाल है, विच टाइप्स ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ होलोफाइट्स? नमकीन मिट्टी वाला दलदली साहिली इलाका और डेल्टाई खित्ते होलोफाइट्स के लिए मुनासिब होती है। नेक्स्ट, मेंशन टू इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? सतह जमीन का दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से कुतबी बर्फानी टोपी और ग्लेशियर पिघल रहा है जिससे समुंदर का सतह बढ़ रहा है। 2 नंबर, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की वजह से बारिश की तकसीम भी मुतासिर होती है। ज़्यादा बर्फबारी और तूफान की वजह से तरसीब की मिकदार बढ़ती है जिससे सैलाब रहनुमा होता है। अगला सवाल जो है, व्हाट इज मीन बाय डायनेमिक रिजुविनेशन? डायनेमिक रिजुविनेशन से पहाड़ी तामीरी अमल के दौरान जब जमीन का वह हिस्सा जब ऊपर उठता है
तो नदी फिर से सीधे खड़ी ढाल से नीचे गिरने लगती है, जिससे निचली कटाव फिर से शुरू हो जाता है। इसी को कहते हैं। नेक्स्ट, वाई इज द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर लेस इन डिजार्ट रीजन? क्योंकि इस इलाके में बारिश बहुत कम होती है। अगला सवाल, व्हाट इज द एक्वाफायर? चट्टान की वह परत जो पानी जब्त करती है, जिससे होकर पानी दाखिल होती है, उसे एक्वाफायर कहते हैं। डिफाइन डेवलपमेंट। माशी तरक्की एक कशरे अमल है जिससे माशी समाजी सिस्टम और कौमी तंजीम में तब्दीली आती है। माशी तरक्की के साथ साथ गरीबी और इख्तलाफ भी दूर होती है और गैर मुल्कों पर इंहिसार कम करना पड़ता है। एक जुमले में कहा जा सकता है कि माशी तरक्की इंसानी तर्ज जिंदगी तरक्की है। अगला सवाल, वाई इज बेंगलोर कॉल इलेक्ट्रिसिटी ऑफ इंडिया? क्योनिक्स के पहला चेयरमैन में रामकृष्ण बलीगर के जरिया बेंगलोर इलेक्ट्रिसिटी शहर के मुतलिक मंसूबा और 1990 के दहाई के वजीर आजम श्री नरसिम्हा रॉय और इस वक्त के वजीर मालियात मनमोहन सिंह की तिजारती पॉलिसी की वजह से गैर मुल्कों से काफ़ी मिकदार में सामानों के आने से इलेक्ट्रिशियन सनत की तरक्की में एक अहम रोल अदा किया। इसके अलावा बेंगलोर में मौसम साफ और आलूदगी से आज़ाद बिजली की सहूलत, बेहतर नकल व हमल के ज़रिए और टेक्निक तालीम के मरकज़ होने की वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉनिक सनत की तरक्की काफ़ी ज़्यादा होती है। इसीलिए इसे हिंदुस्तान का इलेक्ट्रॉनिक शहर भी कहा जाता है। 10 नंबर जो सवाल है, व्हाट इज़ वेट फार्मिंग? वेट फार्मिंग इस तरह के काश्तकारी ज़्यादा बारिश वाले इलाकों में की जाती है। ज़्यादा बारिश की वजह से आबादी का खर्च बच जाता है और इसमें पैदावार भी ज़्यादा होती है। आमतौर पर यह काश्तकारी घनी आबादी मुल्कों में की जाती है। नेक्स्ट, डिफाइन इंटेंसिटी ऑफ क्रॉपिंग। क्रॉप इंटेंसिटी ग्रोस क्रॉप एरिया नेट सोन एरिया का तनासुब होता है, उसे फीसद में जाहिर किया जाता है। अगला सवाल, डिफाइन टेरिटरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऐसी खदमात जो माशी अमाल को फ़रोग देती है उसे टेरिटरी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। ऐसी खिदमत बराह रास्त बलवस्ता तौर पर पैदावारी नहीं करते हैं। अगला सवाल, व्हाट इज एक्स सेतु कंजर्वेशन? जब हैवानात व नबातात को इसके रहायशी मकाम से हटाकर कहीं और महफूज रखा जाए उसे एक सेतु कहते हैं। नेक्स्ट, एक सेतु कंजर्वेशन कहते हैं कहा जाता है। व्हाट इज जेट स्ट्रीम? फिजाए तहती की ऊपरी परत में 12 से 15 किलोमीटर की बुलंदी पर पहुंचने वाली तेज रफ्तार हवा को जेट स्ट्रीम कहते हैं। अगला सवाल, डिफाइन एंटीसीडेंट रिवर। जब किसी इलाके में नदी अपनी वादी को पूरी तरह से हासिल कर लेती है और ज़मीन के अंदरूनी हलचलों की वजह से अगर नदी के बहाव के रास्ते में कोई हिस्सा ऊपर उठने लगता है और नदी का कटाव का काम की रफ्तार इसके इलाके से उठने की रफ्तार से ज़्यादा होती है तो उसका बहाव का रास्ता पहले ही की तरह रह जाता है, उसी को इंसिडेंट रिवर कहते हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंध वगैरह। अगला सवाल जो है, व्हाट इज़ टोम्बोलो? समुद्री लहरों की जमाव की वजह से जब समुंदर में वाक़या कोई जजीरा खुश्की से जा मिलता है तो उसे इटली में तंबोलो कहा जाता है।